मित्रों नमस्कार। बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 7वीं दौरा कल होने जा रही है गया में। अब गया में माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को कितने करोड़ का सौगात देंगे, ये पूरा डिटेल आप समझ लीजिए। अब तक बिहार में 7वीं दौरे में लगभग प्रधानमंत्री जी 1 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर चुके हैं। कल जो आ रहे हैं उसमें 13,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से कई योजनाएं महत्वपूर्ण है जो आज़ादी से लेकर अब तक कई इतिहास भी इससे लिखे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि 13,000 करोड़ की योजनाओं में से सबसे बड़ी जो योजना है वो औटा सिमरिया 6 लेन का ब्रिज है। यह ब्रिज देश के पहले प्रधानमंत्री और पहले मुख्यमंत्री बिहार के उनके समय में ये राजेंद्र सेतु का उद्घाटन शिलान्यास हुआ था। उसके बाद से ये पहली बार ऐसा मौका है जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रिज है। ये पूरा जो ब्रिज है करोड़ों रुपए का ब्रिज है। 1700 करोड़ रुपए का लगभग लागत से बना है, 1761 करोड़ का। इसके बाद दूसरी जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में जान रहे हैं, 4 लेन राजेंद्र सेतु। ये इस पुल का भी उद्घाटन होना है। बख्तियारपुर मोकामा NH-31 जो राजेंद्र सेतु है उसका नाम है, उसका उद्घाटन होना है। वैशाली से कोडरमा बुद्धिस्ट ट्रेन जो है, ये बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन पहली बार चलाई जा रही है। गया से दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। गया से राजगीर के लिए पैसेंजर भी चलेगी। बक्सर में थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन होगा और वहीं पर सीवरेज नेटवर्क भी बना हुआ है। मुजफ्फरपुर में भाभा रिसर्च कैंसर संस्थान का उद्घाटन होगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं जो प्रधानमंत्री कल उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा इससे क्या क्या लाभ मिलेगा इसको जान लीजिए। सबसे बड़ी जो योजना है वो 13,000 करोड़ की पूरी योजना है, जिसमें 6 लेन एशिया का दूसरा सबसे 34 मीटर चौड़ा वाला ब्रिज है। औटा से सिमरिया यानी मोकामा से बेगूसराय इसका आना जाना है। 1871 करोड़ की पूरा लागत है इस प्रोजेक्ट पे। 8.15 किलोमीटर लंबाई है और 1.865 किलोमीटर लंबाई केवल गंगा पुल पर है। पूरी चौड़ाई है 34 मीटर, इसीलिए एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है ये। उत्तर से दक्षिण बिहार को ये जोड़ेगा ब्रिज, बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बिहार के ज़िले इससे लाभान्वित होंगे। बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, अररिया ये नॉर्थ बिहार के ज़िले हैं जहाँ से आप पटना आ सकते हैं। और साउथ बिहार देखें तो पटना, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय ये साउथ बिहार के ज़िले हैं। ये सभी ज़िलों को जोड़ने से 100 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी इस पुल के बन जाने और उद्घाटन होने से। आप समझ रहे, 100 किलोमीटर की दूरी कम होना, माल ढुलाई में फ़ायदा होगा, जो गाड़ी का पेट्रोल डीजल जल रहा है उसमें फ़ायदा होगा, कृषि के काम करने में आसानी होगी, आवागमन की सुविधा बहुत आसान हो जाएगी, 100 किलोमीटर की दूरी बचेगी। तो इसके बाद 2014 में इस पुल को मोदी जी जब जीते थे तो 15 में आदरणीय भोला बाबू वहाँ से सांसद थे, उन्होंने डिमांड किया था और जो स्पेशल पैकेज बिहार को मिला था उसी में इसका घोषणा की गई थी। 2017 में इसका शिलान्यास किया गया था। उस समय लगभग इसकी कीमत 1200 करोड़ थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ परियोजनाओं की लागत बढ़ चुका है। अब 2017 में शिलान्यास हुआ, 2025 में मोदी जी उद्घाटन करेंगे। वो कहते हैं कि जो हम शिलान्यास करते हैं उद्घाटन भी करते हैं, ये भी बात सही है। 2012 से ये इस पुल का डिमांड भी था, उसके पहले से डिमांड था और 2012 से इस पुल पे एक तरफ को वाहन को रोका जाता था तो दूसरे तरफ के वाहन को आर पार कराया जाता था। इतनी भारी परेशानी थी इस पुल पर आने जाने में। माल ढुलाई में काफ़ी आराम होगा। CCTV कैमरे और लाइट का पर्याप्त इंतजाम है इस पुल पर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए। इसी तरह जो मोकामा और जो ये मोकामा पर राजेंद्र सेतु पुल बना है उसका उद्घाटन करेंगे, उससे भी काफ़ी आवागमन में आसानी हो जाएगी। इसी तरह की सभी परियोजनाएं बिहार में है जिसका उद्घाटन शिलान्यास कल प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी के बिहार आने से न सिर्फ फ़ायदा है बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है उन बिहारियों के लिए, बिहारवासियों के लिए जो बिहार में रहते हैं। और चुनाव का मौसम है तो ऐसे में इसमें चुनाव भी अछूता नहीं है। डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो करती है और डबल इंजन की सरकार इसी तरह से मेहनत करके बिहार का विकास कर रही है। अब आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि बिहार की जनता उनको कितना नंबर देती है, क्या सियासत की इस गद्दी पर पुनः
बैठाती है या फिर बेदखल करके किसी और को मौका देती है, ये तो नवंबर में पता चलेगा। लेकिन बीजेपी एनडीए डबल इंजन की सरकार पूरी जोर लगा करके बिहार की सत्ता को हासिल करने में लगे हुए हैं। तो धन्यवाद। सत्ता हासिल हो या ना हो, बिहार का लाभ जरूर हो रहा है। धन्यवाद। आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, इसी तरह की नई नई जानकारी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे।